ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा मुरली में हम बच्चों को दान का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। सच्चा दान किसे कहते हैं, कैसे करना है। तो दान की डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो बाबा कहते हैं कि दान अर्थात जो देने की क्रिया है उसे दान कहा जाता है। जिसमें लेने की कोई भावना नहीं होती है उसे दान कहा जाता है। अपने अधिकार की कोई वस्तु है, उसका अधिकार दूसरों को दे देना, ट्रांसफर कर देना, ताकि उसमें से मेरा अधिकार समाप्त हो जाए, उसको दान कहते हैं। दान के लिए बाबा कहते हैं तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी तीन चीज? पहली, दाता चाहिए, देने वाला। दूसरा, पात्र। और तीसरी है वस्तु। इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। जो चीज दाता के अधिकार में है, जो चीज दाता की है, वो उस पात्र तक चली जाए बिना बीच में नष्ट हुए, तब उसको दान कहा जाता है। पापा कई बार हम बच्चों को बताते हैं कि दान जो होता है, तीन प्रकार का दान होता है। एक दान जिसको हम कहते हैं सात्विक दान, राइट समय, राइट स्थान, राइट त्योहार या तिथि तारीख जो भी होता है, और योग्य पात्र के पास योग्य समय वो जो चीज चली जाए, उसको कहा जाता है सात्विक दान। तभी तो भक्ति में आपने देखा होगा, भगत होते हैं, मंदिरों में जाकर के दान करते हैं। कोई कोई व्यक्ति होता है, धर्मशालाओं में जाकर के दान करते हैं। तो राइट समय, राइट स्थान पर जब वो दान होता है, जिसमें लेने की कोई भावना नहीं होती है, वो है सात्विक दान। दूसरा बाबा कहते एक राजसिक दान होता है। तो राजसिक दान में क्या होता है? थोड़ी स्वार्थ की भावना होती है कि भाई दूसरे ने मेरे पर उपकार किया है, तो मुझे उसके लिए कुछ करना है। हम उसका उसे रिटर्न दे रहे हैं। कभी कभी उसमें ईर्ष्या की भावना भी आ जाती है, द्वेष की भावना भी होती है, कभी कभी किसी को अपमानित करने की भावना भी होती है। नाम मान शान दिखावे के लिए जो काम करते हैं, वो है राजसिक दान। याद करो पहले के जमाने में, नहीं वो कहते राइट हाँ हाथ जो देता है लेफ्ट हाथ को पता नहीं चलता। परंतु आजकल तो कितना प्रचार करके लोग अपना नाम तख्तियों पे लिखवा के फिर दान करते हैं। तो वो दान बाबा कहते राजसिक दान हो गया। और तीसरा होता है तामसिक दान। तामसिक दान क्या होता है? जिसमें हिंसा समाई हुई है, किसी को पीड़ा दे करके फिर हम दान करते हैं, जिसमें दूसरों का शोषण समाया हुआ है, किसी को धोखा दे करके मैंने दान किया, किसी को कहां न कहां फंसा करके फिर जो दान किया जाता है, उसको तामसिक दान कहते हैं। तो ये तीन प्रकार, सात्विक, राजसिक,
तामसिक दान। दुनिया में भी आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के दान करते हैं। जैसे कई बार कहते कन्या दान किया, यानी कन्या को एक घर से दूसरे घर में शादी के समय माँ बाप दे देते हैं, तो उसको कन्यादान कहते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को बताते हैं सच्चा कन्यादान क्या है, कि आप अपनी कन्या को भगवान को दे दो, भगवान के कार्य में समर्पित करो, ताकि भगवान उसकी रक्षा करे, उसको संभाले। तो सच्चा सच्चा कन्यादान ये है, न कि किसी व्यक्ति को दे दो। व्यक्ति का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है, लेकिन बाबा का तो भरोसा हम कर सकते हैं ना। तो ये कन्यादान का महत्व बाबा बताते हैं। फिर कोई कोई गौदान करते हैं, गाय का दान करते हैं। खास करके कोई की मृत्यु हो जाती है तो पंडित जी, जो पूजा पाठ करते हैं ना, कर्मकांडी पंडित, वो गौ दान करवाते हैं, तो गाय का दान। फिर कहाँ कहाँ भूमि दान भी होता है। आपने नाम सुना होगा विनोबा भावे, जो हमारे गुजरात में हो गए, जो गांधी जी के पक्के भगत थे, फॉलोवर थे। तो वो क्या करते थे, भूमि दान करवाते थे। कि समझो कोई के पास ज्यादा जमीन है, दूसरे के पास बिल्कुल जमीन नहीं है, तो वो यज्ञ करवा के वो जमीन का टुकड़ा दूसरों को दान कर देने का, जिसके पास नहीं है, उसको कहते हैं भूमि दान। वस्त्र दान, कोई कोई अपने कपड़ों का भी दान करते हैं, कि चलो मेरे पास ज्यादा चीज है, उसके पास, किसी दूसरे के पास नहीं है, तो वस्त्र दान उसको कहा जाता है। कोई कोई अन्न दान भी करते हैं, कूड़ का दान जिसको कहते हैं। कई बार हम लोग भी तो देखते हैं ना, बाबा के घर में ब्रह्मा भोजन होता है, भोग होता है, तो कई लोगों की दिल की ये भावना होती है कि बाबा ने मेरा काम बहुत अच्छी तरह से करवा दिया। तो हम बाबा के घर में ब्रह्मा भोजन ऑर्गेनाइज करते हैं, बाबा को थैंक यू कहते हैं। तो कितने सारे पक्के ब्राह्मणों को खिलाना, ये भी तो एक दान हो गया ना, अन्न दान। फिर कहते हैं स्वर्ण दान। कहाँ कहाँ स्वर्ण दान भी करते हैं दुनिया में। हम बाबा के घर में क्या करते हैं, किसी को अच्छा सा बैच बनवा के पहना दिया, रिंग बाबा की पहना दी, तो ये भी तो बाबा कहते स्वर्ण दान हो गया ना। उससे उस व्यक्ति को बाबा की याद आएगी। तो किसी को भगवान की याद दिलाओ, कितना बड़ा दान हो गया। फिर फल दान भी करते हैं। कोई कोई की एनिवर्सरी होती है, तो उस दिन लोग पेशेंट के पास जाकर के फल का दान करते हैं। लास्ट ईयर मैं अहमदाबाद में थी, तो सरला दीदी की एनिवर्सरी थी, तो सभी सेंटर के भाई बहनों ने नक्की किया कि हम फलाने, जो जिस हॉस्पिटल में वो रही थी, बहुत सेवा की थी वहां के डॉक्टर्स स्टाफ वालों ने, तो सोचा कि सबको फल दान करते हैं दीदी के दिन। या तो एप्पल के बॉक्सेस मंगा के सारे पेशेंट को बड़े प्यार से फल का दान किया। तो इस प्रकार से दुनिया में अलग अलग प्रकार का लोग दान करते हैं। और ये दान जो होता है, तो उससे भी बाबा कहते कोई चीज हम देते हैं किसी को, तो वो चीज डबल होकर के हमारे पास आती है। क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें स्टाइल हो जाती है, तो वो चीजों को घुमाना अति आवश्यक है। चलो आज मैंने बाबा के बॉक्स में $5 डाले, तो बाबा उसका दुगुना तिगुना 10 गुना करके हमें उसके रिटर्न में देता है। तो जो चीज मैंने बाबा के कार्य में यूज की, बाबा उस चीज की कभी मेरे जीवन में
वो चीज की खोट अनुभव नहीं करवाएगा, उस चीज की कमी अनुभव नहीं कराएंगे। आज भी आप देखो, जो बच्चे बाबा के लिए थोड़ा भी करते हैं ना, उसके पास वो चीज सदा भरपूर रहती है, क्योंकि बाबा उसको उसका इतना रिटर्न दे देता है। तो भक्ति में हम गुरुओं के साथ करते थे, धार्मिक स्थलों पर दान करते थे। अब बाबा का बच्चा बनने के बाद हम जो कुछ अच्छा कार्य करते हैं, हम बाबा के लिए करते हैं, बाबा के घर के लिए करते हैं, बाबा के बच्चों के लिए करते हैं। रिटर्न देने वाला तो बाबा है ना सबका। फिर बाबा कहते इन सारे दान में बेस्ट दान किसको कहा जाता है? तो बाबा कहते वो है ज्ञान दान, अभय दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान। तो ज्ञान दान, किसी को बाबा का परिचय दे दो, कितनी बड़ी सेवा हो गई ना। तो ये ज्ञान दान। फिर बाबा कहते अभय दान, कोई व्यक्ति भय से भयभीत है, कोई व्यक्ति दुखी है, आप उसके पास जाकर के उसको अभय बता दो, उसमें उमंग उत्साह भर दो, उनमें आंतरिक शक्तियों शक्तियों की उसको उसके अंदर वो जागृति कर दो, तो इससे वो व्यक्ति अभय बन जाएगा। तो ये अभय दान है। फिर बाबा कहते गुणों का दान, शक्तियों का दान जो बाबा ने हमें दिया है, किसी में कोई गुण की कमी है, तो बाबा कहते उसका प्रचार प्रसार न करके योग में रह करके उस व्यक्ति में वो गुण की भरपाई करना, वो है गुणों का दान, शक्तियों का दान। कभी बाबा कहते हैं शांति का दान देना है, खुशी का दान देना है। आज देश दुनिया को सबसे बड़ी चीज चाहिए, वो है शांति। शांति नहीं मिल रही है, खुशी नहीं है उनके जीवन में। अपने अनुभवों का दान करो। तो ये सारे दान जो बाबा अभी हम बच्चों को सिखा रहे हैं, जो बेस्ट दान है। तो आइए सुनते हैं आज की मुरली में, बाबा दान के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो आज की मुरली है 11 अप्रैल। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है। इसीलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। आज का प्रश्न है, दान का महत्व कब होता है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? दो बातें बाबा पूछ रहे हैं। दान का महत्व कब होता और किन बच्चों को रिटर्न मिलता? तो दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में आपका ममत्व न हो। देने के बाद फिर बैठ के याद करते रहे कि भाई ये गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तो वो ममत्व होगा, तो उसकी बाबा कहते इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। अगर दान किया फिर याद आया, तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं होगा। बार बार याद करते रहे, 10 जनों को सुनाते रहे कि इतना हमने दान किया है, फिर उसका प्रचार करते रहे, तो फिर बाबा कहते उसका जो रिटर्न मुझे बाबा से मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्योंकि गुप्त दान का महत्व है। हम जाने, हमारा बाबा जाने। 10 जनों को बता के कोई चीज करते हैं तो उसमें फिर बाबा कहते रिटर्न नहीं मिलता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। इसीलिए बाबा कहते इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है
उससे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर के संभालो कि भाई मेरा कुछ भी नहीं है, जो मेरे पास जो चीजें है वो भगवान की है। तो ट्रस्टी बन करके फिर संभाल पाएंगे। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को मिल जाता है। बाबा के यहाँ जो भी ईश्वरी सेवा में जो भी एक ईंट लगाते हैं या थोड़ा भी करते हैं, तो बाबा कहते उसकी असर कई आत्माओं पर होती है। और हमें भी बाबा 21 जन्मों के लिए उसका रिटर्न दे देता है। ओम शांति। तो बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है। यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर गाट धंधे दोरी आदि के ख्यालात तुम्हें नहीं आने चाहिए। बस अपना घर ही याद आना है। इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा इस आग में। जो कुछ इन आंखों से तुम देखते हो, ये तुम्हारे मित्र संबंधी सब खत्म हो जाएंगे। अटैचमेंट होगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना उनको भूलना, फिर बाबा कहाँ याद आएगा। इसीलिए बाबा कहते सबसे अभी धीरे धीरे करते हुए हमें न्यारा बन जाना है। तो ये ज्ञान बाबा ही रूहों को समझाते हैं कि बच्चों, अब तुम्हें वापस अपने घर चलना है। नाटक पूरा होता है। ये है ही 5,000 वर्ष का चक्र। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्कर लगाने में 5,000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएंगी। ये पुरानी दुनिया फिर खत्म हो जाएगी। तो बाबा तुम बच्चों को हर एक बातें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। कोई कोई बहुत मनहूस होते हैं, मुफ्त में अपनी जायदाद गवा बैठते हैं। मनहूस माना कंजूस होते हैं ना, कई कई चमड़ी जावे पर दमड़ी नहीं जावे, ऐसे कहावत है ना। तो बाबा कहते ऐसा कंजूस नहीं बनना है, दिल बड़ी रखनी है। उदार दिल वालों के पास भगवान देता है छप्पर फाड़ करके। भक्ति मार्ग में भी तुम कितना दान पुण्य करते थे। कई देखो जो बाबा के घरों में बाबा के बच्चे आते हैं ना, कई बच्चों का नियम होता है कभी खाली हाथ नहीं आते हैं, कुछ न कुछ बाबा के लिए वो लेकर के आते हैं। तो बाबा उन बच्चों को उतना रिटर्न फिर बैठ करके दे देता है। तो जो जो चीज लाएगा बाबा उस चीज से उस व्यक्ति को भरपूर करता है। अब देखो कोई भक्ति मार्ग में धर्मशाला बनाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता, तो बुद्धि में समझते हैं ना कि इनका फल हमें दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आश अनासक्त होकर के कोई करे, ऐसा नहीं होता। भक्ति में कोई ना कोई इच्छाएं जरूर उनके अंदर में रहती है। अब बहुत कहते हैं कि फल की चाहना हम नहीं रखते हैं, परंतु नहीं, फल उसका अवश्य प्राप्त होता ही है। ये कर्मों का एक सनातन नियम बना है कि जो कर्म मैंने किया, अच्छा किया, डेफिनेटली मुझे उसका अच्छा फल मिलना ही है। गलत किया तो उसका फल भी मिल जाता है, कोई न कोई रूप में। खुशी चली जाएगी,
उमंग उत्साह नहीं रहता है, बाबा का बन करके बाबा से योग नहीं लगे, तो ये सारा बाबा कहते हैं गलत कर्मों की सजा के रूप में मिल जाता। अब समझो कोई के पास पैसा है, उनसे धर्माऊ दे दिया, तो बुद्धि में याद रहेगा ना कि हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। पैसा है, एक अच्छे कार्य में लगाया, तो भक्ति में भी तो रहता है ना कि भाई दूसरे जन्म में उसका फल मिलेगा। अगर ममत्व गया कि ये मेरी चीज है, ऐसा समझा, तो फिर वहां नहीं मिलेगा। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है, तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते हैं? इसीलिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी बन करके उनको संभालो, तो तुम्हारा ममत्व निकल जाएगा। कोई अच्छे शाहूकार के घर में जन्म लेता है, तो कहेंगे ना कि ये अच्छे कर्म करके आया है। दुनिया में भी लोग कहते हैं, कईयों का जन्म बहुत अच्छे घरों में होता है, जहाँ उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं, रॉयल संस्कार। तो कहते हैं ये आत्मा बहुत अच्छी कर्म करके आई है। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते, क्योंकि इस आत्मा ने बहुत दान पुण्य किया, तभी तो राजा रानी के पास जन्म लेते। तो बाबा कहते वो है अल्पकाल, एक जन्म की बात। अभी तुम बच्चे तो ये पढ़ाई पढ़ते हो ना, तुम जानते हो इस पढ़ाई से हमको ये बनना है, तो बच्चों को दैवी गुण धारण करना है। यहाँ जो दान करते हो, उनसे ये रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलते हो। बाबा के घर में जो भी बाबा के बच्चे जो भी बाबा के लिए करते हैं, तो उससे ही तो सेंटर चलता है ना। आप सब समझ सकते हो आपके घरों में कितना खर्चा आता है। इंश्योरेंस होता है, रेट्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, फोन का बिल होता है। तो बाबा के घर में भी वो सब चीजें करनी पड़ती है ना। तो वही कंट्रीब्यूशन से ही तो बाबा का घर चलता है। तो बाबा कहते हैं दान किया, तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए। कईयों को आदत होती है, 10 जनों को बताएंगे कि भाई मैंने इतना किया इतना किया, तो उससे बाबा कहते वातावरण बन जाता है, और उसका जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो जो भी काम करे, हमें गुप्त दान करना है। मैं जानू, मेरा बाबा जाने, और कोई नहीं जाने। तो बाबा कहते हैं दान किया, फिर ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्म के लिए बाबा से लेते हैं ना। ये बाबा मकान आदि बनाते हैं, ये सब टेम्पररी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। मधुबन में भी आप देखो बनती जाती है ना बिल्डिंग, क्योंकि बाबा के बच्चे भी तो बढ़ते जाते हैं ना। तो बाबा कहते देते हैं सब शिव बाबा को, तो धनी है शिव बाबा, वो इनके द्वारा ये सब कुछ कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, बाबा तो खुद है दाता। बाबा को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बाबा तो देते ही रहते हैं। उनका ममत्व किस में होगा? अभी बाबा तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं कि बच्चे मौत तो बिल्कुल सामने खड़ा है, आगे तुम किसको देते थे, तो मौत की बात नहीं थी। अब बाबा आया है ये पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं आया हूं इस पतित दुनिया को खत्म करने के लिए। इस रुद्र यज्ञ में ये सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे,
तो तुमको उसका रिटर्न मिलेगा नई दुनिया में। नहीं तो यहाँ पर तो सारा ही खत्म हो जाएगा, कोई न कोई खा जाएगा। हमने इकट्ठा किया होगा, हमारे पास टाइम नहीं होगा वो खाने का, और कोई खा जाएगा। आजकल मनुष्य देखो किसी को उधार देते हैं ना, विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएगा, वो उधार लेने वाला ही नहीं बचा तो कौन किसको देगा। तो हमारी चीज किसी और ने खाई। तो बाबा कहते हैं आज समझो कोई बहुत अच्छा है और कल दिवाला निकाल देते हैं। कोई को कुछ पैसा मिलने का है नहीं, कोई को दिया वो मर गया, फिर कौन बैठ करके रिटर्न करेगा। दुनिया में होता है ना ये सब सिचुएशंस आती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए बच्चों को लगा देना चाहिए ना। क्योंकि तुम जो करते हो अपने लिए करते हो। मैं अपना भाग्य बनाती हूँ, कोई के लिए हम नहीं कर रहे हैं। तुम जानते हो श्रीमत पर हम ऊंच पद पाते हैं, जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इनको कहा ही जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है। कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं, तो फिर उनकी हैप्पीनेस नहीं रहेगी। हेल्थ है, वेल्थ नहीं है तो भी खुश नहीं रह सकते। वेल्थ है, हेल्थ नहीं है तो भी खुश नहीं रह सकते। तो दोनों है तो हैप्पी रह सकते हैं। हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, तो बाबा कहते हैं खुश रह सकते हैं। बाबा तुमको 21 जन्मों के लिए देते हैं। वो 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को जमा तो यहाँ करना है। तो बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है, क्योंकि बाबा तो गरीब निवाज है ना। तो बाबा के सारे बच्चे भी आप देखो, यहाँ कोई मिलियनर बिलियनर नहीं आते हैं। सारे गरीब निवाज बच्चे साधारण परिवार से है या तो गरीब है। शाहूकारों की तो यहाँ उनकी तकदीर में तो ये बातें होती नहीं है। इस समय भारत आप देखो सबसे गरीब है, वही शाहूकार था, अभी गरीब बना है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। जहाँ पुण्य आत्मा है वहां पाप आत्मा एक भी नहीं है। वो है सतयुग, सतो प्रधान। ये है कलयुग, तमो प्रधान। तो तुम बच्चे अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाबा तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तो तुम समझते हो कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, फिर हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाकी 84 लाख योनिया, ये तो गपोड़ा मार दिया है। क्या इतने जन्म जानवर योनि में रहे? ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है। क्या अब वापस जाना है? 84 लाख जन्म कहो तो फिर तो कितने सारे अलग अलग स्टेटस हो जाएंगे ना। लेकिन बाबा कहते 84 लाख नहीं होता, 84 जन्म होते। तो अब बाबा समझाते हैं कि बच्चे मौत सामने खड़ा है, 40-50 हजार वर्ष कोई है नहीं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। इसीलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो।
ये बातें कोई सन्यासी आदि थोड़ी बता सकते। अब तुमको बाबा स्मृति दिलाते हैं। कौन सी स्मृति दिलाते हैं? कि अब तुम्हें वापस घर जाना है। तो जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो कि बाबा ये सब लो, हम सतयुग में 21 जन्म के लिए पालेंगे। तो ये बाबा भी तो देखो भक्ति मार्ग में कितना दान पुण्य करते थे। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत भक्ति मार्ग में दान पुण्य किया, अपने बच्चों को से भी करवाया। वो कौन, दादी निर्मल शांता अपना अनुभव सुनाती थी। कि भक्ति में जब बाबा थे तो किसी गुरु के आश्रम में गए। तो गुरु के आश्रम में बाबा ने कुछ दान पुण्य किया, तो दादी ने देखा। तो दादी ने सोचा कि देखो बाबा अपने लिए तो इतना बड़ा दान पुण्य कर ही रहा है, हमारा क्या होगा। तो उसने अपने हाथ में सोने का वो बैंगल पहना था, तो दादी ने एक उतार दिया अपने हाथ का और वो साधु सन्यासी को दे दिया कि ये मेरा अपना भाग्य बनाने के लिए मैं ये तुमको दे रही हूँ। उसको अच्छे कार्य में लगा देना। तो वो साधु तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी छोटी बच्ची, ये कैसे मैं ले सकता हूँ। तो फिर बाबा ने कहा कि नहीं, इस बच्ची ने बड़े प्यार से आपको दिया है, आपको रखना पड़ेगा ना। तो ये जो संस्कार पेरेंट्स में होते हैं तो बच्चों में अपने आप आ जाते हैं। देखते देखते कई बच्चे सीख जाते हैं ना। तो कई बार चलो पेरेंट्स अपना भाग्य तो बना ही लेते हैं, लेकिन हमें कोशिश करके उनका भी भाग्य बनवाना है। ताकि जो ये बच्चे हमारे घर में आए हैं उनका भी कुछ भाग्य बन जावे, उनका जन्म भी ये जन्म और भविष्य जन्म सुधर जावे। तो कोई न कोई कार्य के लिए उनको निमित्त बनाना होगा ना। कभी बर्थडे होती है तो बाबा के घर में भेजो, कभी दिवाली फेस्टिवल्स होते हैं तो बाबा के घर में आए। तो जैसे आते रहेंगे तो अपने आप उनके अंदर वो देने की भावना बढ़ती रहेगी। तो देखो ये बाबा भी तो बहुत दान पुण्य करते थे, बहुत शौक था। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माऊ जरूर निकालते हैं। कईयों का नियम होता है ना, दादी प्रकाश मणि हमेशा कहती थी कि जो भी अपनी सैलरी है उसको डिवाइड कर देना चाहिए। या जो सैलरी है उसमें 10% अपने लिए रखो, 10% कोई अचानक सिचुएशन आई उसके लिए रखो, आधी उसकी सैलरी में से आधा अपने घर चलाने के लिए रखो, और उसमें से 10% बाबा के लिए भी निकालना चाहिए। या तो फिर बाबा उसका रिटर्न हमें दे देता है। तो जो व्यापारी लोग होते हैं उनके तो वो नेचुरल संस्कार होते ही है, कुछ ना कुछ जरूर निकालेंगे अच्छे कार्य के लिए। तो ये बाबा भी देखो एक आना जरूर निकालता था। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि भक्ति में ऐसे बाबा ने भी किया। उस जमाने में आप देखो, एक आना बहुत बड़ी चीज होती थी ना 100 साल पहले। तो ये बाबा भी दान पुण्य बहुत करते थे। भक्ति में तो बाबा ने किया क्योंकि बाबा को बहुत शौक था। ये देने की भी अंदर में भावना चाहिए, शौक चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो व्यापारी लोग भी 2 पैसा धर्माऊ जरूर निकालते हैं। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली नहीं जावे। अभी भगवान सन्मुख आए हैं ये तो किसी को पता ही नहीं। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि पवित्र बनना है, बाबा से प्रीत रखनी है। बाबा ने समझाया है यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। यूरोप वासी सब यादव है,
जो मिसाल शादी निकालते रहते हैं। शास्त्रों में तो देखो क्या क्या बातें बैठ के लिख दी है। ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लेन अनुसार। इसमें प्रेरणा आदि की तो बात ही नहीं है। प्रेरणा माना विचार, इंस्पिरेशंस माना विचार। बाकी ऐसे थोड़ी बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाबा समझाते हैं कि ये भी एक व्यापारी था। ब्रह्मा बाबा भी डायमंड ज्वेल मर्चेंट था ना। उनका भी बहुत अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। लेकिन जब से बाबा ने इनमें प्रवेश किया, इसने गाली खाना शुरू कर दिया। समाज में बाबा का कितना रेस्पेक्ट था, लेकिन जब से ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया, तो सारे समाज वाले विरोधी बन गए। परिवार वाले तो खैर ज्यादा करके तो सब सहयोगी बने, लेकिन बाबा को बहुत कुछ सहना तो पड़ा। शिव बाबा को तो वो लोग जानते नहीं, न उनको गाली दे सकते हैं। गाली तो ये खाते हैं। तो श्री कृष्ण ने भी कहा ना कि मैं नहीं माखन खायो, यानी ये कहते हैं कि काम तो सारा बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता। क्योंकि सबको दिखाई देते थे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तो दिखाई नहीं देता था, और काम कराने वाला शिव बाबा था। तो बाबा भी कहते बच्ची मैं कुछ नहीं करता हूँ, जादूगर वो है, मैं थोड़े ही हूँ। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। हमने कोई को भगाया क्या? किसी को भी नहीं कहा कि तुम भाग करके आओ। शुरू शुरू में ना घरों में बहुत वो लोग विघन डालते थे, बंधन बहुत होते थे। तो कई माताएं बहनें ना शुरू शुरू में तो आई बाबा के पास, बाबा ने शरण दी, तो ये सब आप ही भाग करके आए। फिर मुफ्त में दोष इसके पर डाल दिया, तो इसने भी कितनी गालियां खाई। क्या क्या बातें शास्त्रों में बैठ लिख दी है। बाबा समझाते हैं कि बच्चे ये सब कुछ फिर भी होगा, ये ज्ञान की बातें हैं, कोई मनुष्य ये थोड़ी क्या कर सकता। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जावे, कोई कुछ भी कर न सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था ना, भारत पाकिस्तान एक था उस समय, फिर बाद में पार्टीशन हुआ। तो बाबा कहते मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ, परंतु किसकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि बाबा की वो ताकत थी। तो बाबा कहते नथिंग न्यू, फिर भी गाली खानी पड़ेगी। देही अभिमानी बनने से स्वतः ही स्मृति रहती है कि हम आत्मा है, ये शरीर एक बाजा है बजाने के लिए, हारमोनियम है बॉडी। तो ये भी तो स्मृति रहती है, और दैवी गुण भी आते जाते। तुम बच्चे किसी को दुख नहीं दे सकते। भारत में ही इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, 5,000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कह देते तो ये घोर अंधियारा हो गया। ड्रामा अनुसार जब समय पूरा हुआ, तब बाबा फिर से आए हुए हैं। बाबा कहते ये वही महाभारत लड़ाई है, जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो फिर तुम खाली हाथ जाएंगे। सारी दुनिया हाथ खाली जानी है, सिर्फ तुम बच्चे ही भरतू हाथ धनवान होकर के चाहते हो। तो इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य है, हर एक की एक्ट अपनी अपनी चलती है। एक की एक्ट न मिले दूसरे से। सबके फीचर्स आप देखो अपने अपने हैं। कितने सारे फीचर्स है, कितनी सारी आत्माएं है ना, बिलियंस सोल्स आर देयर।
सबके चेहरे बाबा कहते अलग अलग होते हैं। बाबा कहते हैं इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में तुम्हें रमण करना है। एक घड़ी, आधी घड़ी, ये याद करो, फिर उसको बढ़ाते जाओ। 8 घंटा बल स्थूल सर्विस करो, 8 घंटा आराम भी करो, और फिर इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी तुम बच्चे अपना टाइम दो, तो तुम अपनी ही सर्विस करते हो। ये है मुख्य बात। तो याद की यात्रा में रहो, बाकी ज्ञान से उच्च पद पाना है। याद का भी अपना पूरा पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो बड़ा सहज है, जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने ये समझाया है कि कैसे ये चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा तो देते हो ना, लौकिक जॉब में भी टाइम देते हैं ना। अच्छा ग्राहक मिल जाता तो रात को कभी उबासी नहीं आती है। बाबा के टाइम में वो स्टीमर आते थे ना, तो रात रात को वो सारा बिजनेस चलता था। अब उबासी दी तो समझा जाता है ये थका हुआ है। उबासियां किसको आती है? जो थका हुआ होता। तो बुद्धि कहाँ बाहर में भटकती होगी तो उबासी आएगी। तो सेंटर्स पर भी तुम बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में मस्त रहते हैं, उन बच्चों की उन्नति सदा होती रहती है। क्योंकि ब्राह्मणों में एक संस्कार होते हैं ना, दूसरों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। नहीं तो लेकिन पापा कहते हैं हमें अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। तुम दूसरों का चिंतन करके अपना पद क्यों भ्रष्ट करना चाहते हो? बाबा तुम बच्चों को यही बताते कि बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो। अपनी पढ़ाई तुम बच्चों को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे बोध है जो जाके रूठ पड़ते हैं, फिर आना ही बंद कर देते हैं, फिर आ भी जाते हैं। अब नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? एक ही तो दुकान है। कहते ना, सुबह का भूला शाम को घर आता। तो बाबा कहते कहाँ जाएंगे? अपने पैर पर कभी तुम्हें कुल्हाड़ा नहीं लगाना है। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। भगवान बैठ करके पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? वही भगवान हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वो सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक है, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी आत्मा बहुत पतित हो गई है, उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि मेरे बिगर कोई तुम्हें पावन नहीं बना सकता। सब एक्टर्स यहाँ है, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस तो कोई चाहता ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को भी याद प्यार और नमस्ते। धारणा की बातें। पहली बात, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में सदा मस्त रहना है।
दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके बाबा की पढ़ाई नहीं छोड़नी है। छोटे बच्चे रूठ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े बच्चे भी रूठ जाते हैं। तो बाबा कहते रूठने का संस्कार अच्छा नहीं है। दूसरी बात, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। आज का वरदान है, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक है। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। डिवाइड नहीं करो कोई को। बाबा कहते सबको मिला करके रखो, एक बना करके रखो। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, सेवा के लिए होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा के प्रति वो स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने भी सेवा में हड्डियां स्वाहा की ना, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। तो आज बाबा सच्चा सेवाधारी किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन बताते हैं। हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। मुख्य तो 5 है ना, आंखें भी सेवा करे, कान भी सेवा करे, मुख भी सेवा करे, शरीर भी सेवा करे। स्लोगन, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। आज की यह व्यक्ति पॉइंट है, सदा स्मृति में रखो। कौन सी बात स्मृति में रखेंगे कि हम कंबाइंड थे, कंबाइंड है और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। हम और बाबा दोनों कंबाइंड है, दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। तो प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। तो ये आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हरेक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत निभाने वाला है। अगर कंबाइंड होंगे तो बाबा के साथ हाथ का आत्मा अनुभव करती रहेगी। समझा? तो आज बाबा ने दान की महिमा सुनाई। तो सच्चा दान किसको कहते हैं? सात्विक दान, जो दिल से किया जाता है, जो गुप्त दान है। तो ऐसे गुप्त दान से हमारा 21 जन्मों का भाग्य बन जाता है। तो सोचना इसके ऊपर थोड़ा और।